बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूं कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और आपके लिए लेकर आती हूं हमेशा ही नित नई और मज़ेदार सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हॉट मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की जरूरत पड़ेगी, आइए वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 2 अदद अंडे एक बॉल में तोड़ लिए हैं। और 1 कप मैंने लिया है मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप दूध, ये फ्रेश दूध है, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 प्याली कोको पाउडर, 1/4 प्याली कुकिंग ऑयल और 1 खाने का चम्मच मेल्टेड बटर। सबसे पहले मैंने एक खाली बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो 2 अदद अंडे मैंने तोड़ के रखे थे, और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इन्हें फेंट लूंगी। और इन्हें मैं जब तक फेंटूंगी जब तक ये फोमी टेक्सचर में ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सा झाग अंडों पर बनना शुरू हो चुका है। अब मैं बीटर को ऑफ कर दूंगी और शामिल कर लूंगी पिसी हुई चीनी और कुकिंग ऑयल। और अब इन चीजों को मैं एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने चीनी और कुकिंग ऑयल की अंडों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब बाकी का काम मैं करूंगी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। और इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाने तक मैं बीट कर लूंगी। अब ये एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं बीटर को ऑफ कर दूंगी और बाकी की चीजें भी इसमें शामिल कर लेते हैं। मिक्सचर रेडी कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी मैदा, लेकिन मैदे को मैं एक छन्नी की मदद से छान लूंगी। मैदा छान लेने के बाद अब बारी है कोको पाउडर डालने की। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी साथ ही डाल लेते हैं और इन्हें भी अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने का मकसद ये है कि कोई भी लम्स इसमें ना बने और ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। आप देख सकते हैं कि छानते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स बच गए हैं। ये अगर हम इसमें डायरेक्ट डालते हैं तो ये पार्टिकल्स इसमें अच्छे तरीके से हल ना होते। अब हम इन तमाम चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे, और जब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इस पे एक अच्छी सी चमक ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि स्पैचुला की मदद से तकरीबन मैंने 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है और एक चमकदार सा और थिक सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया है और एक पैन मैंने इस पे रख दिया है चूल्हे पे, और इसमें शामिल करूंगी 1 कप दूध और साथ ही शामिल करूंगी जो बटर मैंने आपको बताया था कि 1 खाने का चम्मच बटर, और इसे मैं एक उबाल आ जाने तक पका लूंगी। दोनों चीजें पैन में डाल लेने के बाद कुछ देर के लिए मैं इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी और फिर एक उबाल आने का इंतजार करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि दूध में बहुत अच्छे से एक उबाल आ चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और गरम गरम दूध को शामिल करूंगी। जो ये मैंने चॉकलेट का मिक्सचर तैयार करके रखा था इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते हुए अच्छी तरह से मिक्सिंग करती रहूंगी। तमाम दूध शामिल कर लेने के बाद अब मैं स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूंगी।
अब केक का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इस पर एक बहुत ही शानदार सी चमक भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम बेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक केक का मोल्ड ले लिया है और इसे मैंने ग्रीसी कर लिया था और ऊपर एक मैंने इसके बराबर का बटर पेपर रख दिया था। अब मैं तमाम का तमाम जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैंने तमाम मिक्सचर मोल्ड में डाल लिया है। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी बेक करने के लिए। और बेकिंग के लिए मैंने 180 डिग्री पर ओवन को प्री हीट कर लिया है और 25 टू 30 मिनट के लिए मैं इसे बेक कर लूंगी। मिलते हैं आपसे 30 मिनट के बाद। केक की बेकिंग का टाइम मुकम्मल हो चुका था तो मैंने इसे ओवन से बाहर निकाल लिया है। और अब मैं मोल्ड में से केक को बाहर निकालने के लिए पहले किनारों से इस केक को अलग कर लूंगी। अब किनारों से केक को अलग कर लेने के बाद अब मैं एक बर्तन में इसे निकाल लूंगी और अब बटर पेपर को मैं रिमूव कर लूंगी। और अब आखिर में मैं आपको हॉट मिल्क केक के स्लाइसेस कट करके दिखाऊंगी ताकि हम इसकी परफेक्शन देख सकें कि ये कितनी हद तक परफेक्ट बना है। तो जनाब बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हैं। सॉफ्ट और मुलायम और बिल्कुल ऊपर से भी मॉइस्चर है। आपकी मर्जी, थिन या थिक, जिस तरह की भी आप स्लाइसेस रखना चाहें। तो फिर आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की हॉट मिल्क केक की रेसिपी? अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह किया करें और अगर मेरी रेसिपीज़ या वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो थम्स अप दिया करें।